आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपना वक्त दिया, नमाज पढ़ी आपने, लेकिन पता कैसे चलेगा कि नमाज कबूल हुई है कि नहीं हुई हैगी? नमाज पढ़कर आए, आपने वक्त दिया, आपने मेहनतें करी, ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब, इशा, फजर, सारी नमाजें आपने पढ़ी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर कबूल भी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? तो ये इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास में है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी को बता दे तो उसके पास में ये इल्म है, बाकी किसी के पास में ये इल्म नहीं है कि नमाजों का कैसे कबूल हुई हैं। लेकिन उसकी कुछ निशानियां हैं, मैं निशानियां आपको बताता हूं। अगर इन निशानियों के साथ में अगर आपने नमाजें पढ़ी हैं, ये इन निशानियों के साथ में अगर आपके अंदर नमाजें अदा की गई हैं, तो ये यकीन माने कि परवरदिगार आलम ने आपकी नमाज को जो है वो कबूल फरमा लिया है। पहली निशानी है ईमान के साथ में। अगर ईमान है आपका, ईमान के साथ में नमाज पढ़ी है आपने, तो यकीन माने कि परवरदिगार आलम आपकी दुआ, आपकी नमाज को जो है वो ज़रूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि सबसे अहम ईमान है। अगर किसी का ईमान ही नहीं है तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद है। अगर किसी के अंदर ईमान है तो यकीन माने अगर ईमान के साथ में वो नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों की नमाजों को जो है वो कभी रद्द नहीं फरमाता बल्कि कबूल फरमा लेता है। और दूसरा, अगर अकीदा सही है, अगर अल्लाह और उसके रसूल के बारे में अगर आपका अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में दुरुस्त है, रसूलुल्लाह ने जो जो चीज़ें फरमाई, जिन चीज़ों से मना फरमाया, उन सब के बारे में आपका अकीदा, रसूलुल्लाह के बारे में अकीदा, या जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया उन सारी चीज़ों पर आप अमल करती हैं, बुराइयों से अगर आप बचते हैं, अकीदे के अगर दुरुस्त आदमी हैं आप, तो अगर आपने ऐसी सूरत में नमाज पढ़ी है तो तब भी आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज को कबूल फरमाएगा। और तीसरा जो है वो नियत के साथ में, हमारी नियत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आका ने भी फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार जो है वो नियतों पर है। अगर नियत के साथ में अगर नमाज पढ़ी, अच्छी नियत के साथ में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा ले, और ये अपना अकीदा नमाज पढ़ते हुए आपने किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे देख रहा है, अगर ये भी ना हो तो कम ये कि इस सूरत से नमाज पढ़ें कि परवरदिगार आलम को हम देख रहे हैं, अगर इतना भी ना हो सके तो कम से कम ये तसव्वुर करने के बाद में पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़रूर देख रहा है। तो ये अच्छी नीयत लेने के बाद में आप खड़े हुए नमाजें आपने पढ़ी हैंगी और आपकी नीयत बिल्कुल बेहतर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका सवाब अता फरमाएगा, नमाज को कबूल फरमाएगा, तो ऐसी नीयत के साथ में अगर नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज को कबूल फरमाता है। और चौथा, शरीयत के मुताबिक, यानी हमारा कोई भी अमल सुन्नत के मुताबिक जो है वो होना चाहिए, शरीयत के खिलाफ ना हो। यानी कोई भी काम हम शरीयत के खिलाफ ना पढ़ें, नमाज अदा करें खुशू और खुजू के साथ में, हमारा हर काम शरीयत के, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, शरीयत के दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शरीयत के दायरे के अंदर सब कुछ हम शरीयत के मुताबिक कारोबार कर रहे हैं, यानी हमारा कारोबार भी हलाल है शरीयत के मुताबिक, सब कुछ अगर शरीयत के मुताबिक है हमारा, तो हमारी यकीन माने कि दुआ नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाएगा। और पांचवा जो है वो तक़वा व परहेज़गारी, क्योंकि अगर तक़वा व परहेज़गारी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर पैसा, माल और दौलत ये कुछ नहीं चलता, बल्कि आमाल का जो अच्छा होगा, तक़वा व परहेज़गारी जिसके अंदर होगी वो अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल भी है और उसे कबूल भी किया जाएगा। तो इसलिए तक़वा व परहेज़गारी के साथ में जो नमाज पढ़ी जाती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन कबूल फरमाता है। और छठे नंबर पर, एक नमाज के बाद में दूसरी का इंतज़ार करना। अगर ज़ोहर पढ़ ली तो आपके दिल के अंदर आप बातें कहीं कर रहे हैं, कारोबार के अंदर लगे हुए हैं, किसी से मुलाकातें कर रहे हैं, कहीं शादी ब्याह या किसी भी जगह पर गए हुए हैं, लेकिन आपने अगर ज़ोहर पढ़ ली, अगर आपके दिमाग में असर का इंतजार है, आप बार बार वक्त को देख रहे हैं, टाइम को देख रहे हैं कि नमाज का वक्त तो नहीं हुआ है, अगर ये इंतजार आप कर रहेंगे एक नमाज से दूसरी नमाज का, असर से मगरिब का, मगरिब से ईशा का, ईशा से फजर का, अगर आपके दिल में रात को भी उठने के बाद में बार बार टाइम देख रहे हैं कि नमाज का वक्त तो नहीं हो गया, अगर ये कंडीशन अगर आपकी बनी हुई है तो यकीन माने कि परवरदिगार आलम आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाएगा, आपकी दुआ को जो है यानी नमाज को कबूल फरमाएगा। तो ऐसे लोगों की नमाज भी कबूल होती हैगी कि जो एक नमाज से दूसरे नमाज का इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए अगर आपको जो है हकीकी पता नहीं है कि नमाजें कैसे कबूल होती हैं, लेकिन इन शर्तों के साथ में अगर आप नमाजें पढ़ेंगे तो यकीन माने कि परवरदिगार आलम आपकी नमाज को ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो ऐसे ही किया करें, अपना ईमान सही मुकम्मल होना चाहिए, अकीदा बेहतर होना चाहिए, नियत शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तक़वा व परहेज़गारी आपके अंदर होना चाहिए, और एक नमाज़ पढ़ने के बाद में दूसरी नमाज का इंतज़ार आप करें। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नमाज भी कबूल फरमाएगा।